वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस मिस्टर ब्रुक्स। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। समाज में अक्सर हमें रिच लोग अट्रैक्ट करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनका अंदाज, उनके कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का तरीका, ये सब हमें अट्रैक्टिव लगता है। पर बहुत से अमीर चेहरों के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें हम जानना भी नहीं चाहते। मिस्टर ब्रुक्स की कहानी भी कुछ ऐसी है। इतने बड़े बिजनेसमैन की रियलिटी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.3, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब $20 मिलियन की इस फिल्म में $48 मिलियन का कलेक्शन किया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है मिस्टर ब्रुक्स, एक अमीर और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, समाज में बड़ा नाम है। इनकी वाइफ एमा भी इनको बहुत प्यार करती है। सब कुछ है, पर इसके साथ एक अजीब सा शौक है, और वो है खून करने का। इन्हें लोगों को बेवजह मारने में मज़ा आता है और पुलिस के हाथ से बच जाना भी इनको खूब भाता है। मिस्टर ब्रुक्स बिजनेसमैन के साथ साथ सीरियल मर्डर की लाइफ भी सीक्रेटली जी रहे हैं। मर्डर करना अब मिस्टर ब्रुक्स का एडिक्शन बन गया है। अगर ये मर्डर ना करे तो इन्हें चैन ही नहीं मिलता। इनके इस काम में इनकी ऑल्टर ईगो, जिसको इन्होंने नाम दिया है मार्शल, वो भी इनके साथ रहती है। मार्शल हर मर्डर में मिस्टर ब्रुक्स के साथ रहता है। मर्डर कैसे करना है, मर्डर के बाद सबूत कैसे मिटाने हैं, इसमें भी मदद करता है। ऑल्टर ईगो अक्सर इंसान का दूसरा पहलू होता है, जो किसी न किसी रूप में इंसान के अंदर रहता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जो सिर्फ उसी इंसान को दिखती है जो इससे ग्रसित है। मिस्टर ब्रुक्स के केस में एक पर्सनैलिटी जो इनके साथ चलती रहती है, इन्हें मर्डर्स करने में एडवाइस करती रहती है, और ये खून पे खून किए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि अभी तक पकड़े नहीं गए। इन्होंने अपने एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए 12 स्टेप मीटिंग अटेंड भी किया है। इन प्रोग्राम्स में म्यूचुअली क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है और उसे उसके एडिक्शन से छुटकारा पाने में निजात दिलाई जाती है। मिस्टर ब्रुक्स अपने किलिंग एडिक्शन से छुटकारा पाने के क्रम में कई बार इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, पर इनकी ऑल्टर ईगो इन्हें ऐसा करने नहीं देती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्शल ने इन्हें फोर्स किया एक और मर्डर करने के लिए। इसके लिए एक अपार्टमेंट में घुसे। इस बार इन्हें एक ऐसा कपल मिला है जो आपस में लव मेकिंग कर रहा है। ये तो मिस्टर ब्रुक्स के लिए सोने पे सुहागा हो गया। मिस्टर ब्रुक्स ने दोनों को अपनी गोलियों से मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मिस्टर ब्रुक्स ने वही किया जो हर मर्डर के बाद करता है, यहाँ की चीज़ों पर से अपने सबूतों को मिटाना। जिन जिन चीज़ों को इन्होंने टच किया था उन्हें साफ कर दिया। एक एक चीज़ को पैनी नज़रों से देखा। मार्शल ने भी इसमें मिस्टर ब्रुक्स की हेल्प की। तभी मिस्टर ब्रुक्स ने देखा कि सामने के विंडो का कर्टन तो हटा हुआ है और विंडो भी खुली है। मिस्टर ब्रुक्स ने जल्दी से इस पर कर्टन चढ़ा दिया और फिर यहाँ से बाहर निकलते वक्त दरवाज़ा, उसका लॉक, ये सभी क्लीन कर दिया। इसके बाद यहाँ से चलते बने। इन सब के कुछ ही दिनों बाद मिस्टर ब्रुक्स की बेटी जेन का घर आना हुआ। उसने कॉलेज छोड़ दिया है। उसका अचानक यूँ घर आ जाना और फिर यूँ ही कॉलेज छोड़ देना मिस्टर ब्रुक्स को चिंता में डाल गया। हद तो तब हो गई जब अगले दिन जेन ने कहा, डैड अब मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, वैसे भी आपका बिजनेस चलाने को कोई तो चाहिए। मिस्टर ब्रुक्स चाहते हैं कि जेन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर वो जिद पर अड़ गई है कि अब वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। मिस्टर ब्रुक्स को जेन पर शक हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिससे जेन छुपा रही है। इसी दिन आज मिस्टर ब्रुक्स के घर पर एक अनजान शख्स का आना हुआ। इस शख्स ने अपना नाम बताया मिस्टर स्मिथ, और साथ में इसके हाथ कुछ तस्वीरें हैं जिसमें इसने उस कपल के मरे हुए शरीरों की इमेजेस खींच ली हैं, और अब इनके थ्रू वो मिस्टर ब्रुक्स को ब्लैकमेल करना चाहता है, और उसकी डिमांड बड़ी अजीब है। मिस्टर ब्रुक्स ने पूछा, तुम्हें ये तस्वीर कैसे मिली? सो कॉल्ड मिस्टर स्मिथ ने कहा, मैंने ये तस्वीरें आपके पर्दा चढ़ाने से ठीक पहले खींच ली थी। मैं सामने के ही अपार्टमेंट में रहता हूँ। आप थोड़ा चूक गए सबूत मिटाने में, पर घबराइए नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा। मेरी बस एक डिमांड है। इस समय मिस्टर ब्रुक्स के साथ इनका ऑल्टर ईगो मार्शल भी बैठा था। वो भी बड़ी उत्सुकता से जानना चाहता है कि मिस्टर स्मिथ की डिमांड है क्या। मिस्टर स्मिथ ने कहा, मुझे भी मर्डर करने का बड़ा शौक है, पर मैं कर नहीं पाता, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। पर मैं चाहता हूँ कि अगला मर्डर आप मुझे अपने साथ लेकर करें। किसे मारना है उसे मैं चुनूंगा। मिस्टर ब्रुक्स ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने अगले मर्डर में शामिल कर लूँगा, पर ध्यान रहे किलिंग एडिक्शन बन सकता है, जैसा कि मेरे लिए बन चुका है। पर मिस्टर स्मिथ को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लानिंग बन चुकी है, कुछ ही दिनों में अगला मर्डर होगा। इधर मिस्टर ब्रुक्स की वाइफ एमा ने बताया कि जेन ने कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर ब्रुक्स ने उससे सच जानना चाहा। जेन ने इस बात को कबूल किया और कहा कि वो अभी अबॉर्शन के बारे में सोच रही है। इस पर मिस्टर ब्रुक्स ने पूछा, क्या तुमने बच्चे के पिता से इस बारे में बात की? जेन ने कहा, वो ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, उसकी मैरिड लाइफ है, पर मैं इसे रखना चाहती हूँ। मिस्टर ब्रुक्स ने कहा, इसे हम पाल लेंगे, तुम अबॉर्शन मत कराओ। जेन ने इतनी मुसीबत नहीं बढ़ाई मिस्टर ब्रुक्स के लिए।
अगली सुबह पोलो ऑल्टो शहर के डिटेक्टिव पहुंचे हैं इस फैमिली के पास जेन के कॉलेज के डॉर्मेट्री में हुए एक मर्डर के बारे में जांच करने के लिए। उन्होंने जेन से ढेर सारे सवाल पूछे और चले गए। ये सब जब मिस्टर ब्रुक्स ने देखा तब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्हीं के जैसी एडिक्शन शायद इनकी बेटी जेन को भी लग गई है। अब वो इस सिचुएशन में कैसे डील करें, कैसे अपनी बेटी को इससे दूर रहने को कहें जिससे वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। पर इस बार जेन को बचाने के लिए इनके ऑल्टर ईगो मार्शल ने इन्हें एक तरीका सुझाया है। ये पहुंचे पोलो ऑल्टो। यहाँ ऐसा ही एक और खून अंजाम दिया है जिससे ये साबित हो जाए कि ये खून और पिछला खून जेन ने नहीं बल्कि किसी और सीरियल किलर ने किया है, क्योंकि जब दूसरा मर्डर हुआ है तब जेन तो अपने पिता के यहाँ थी। इस तरह जेन फिलहाल तो बच गई है। कपल का खून जिसे मिस्टर ब्रुक ने अंजाम दिया उनकी लव मेकिंग के दौरान, उसकी छानबीन का जिम्मा दिया गया है डिटेक्टिव ट्रेसी को। उसने अपनी छानबीन में मर्डर वाला अपार्टमेंट और आसपास का अपार्टमेंट भी छान मारा है। साथ ही वो इस अपार्टमेंट के ठीक सामने के अपार्टमेंट में पहुंची है जहां मिस्टर स्मिथ रहता है। उसने उससे कई सवालात किए, जैसे क्या तुमने खून होते देखा, क्या तुम्हें कुछ भी मालूम है। पर मिस्टर स्मिथ ने सभी का जवाब ना में दिया। जाते हुए ट्रेसी अपना कार्ड मिस्टर स्मिथ को दी गई ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो ट्रेसी को कॉल करे। मिस्टर स्मिथ ने मुलाकात की मिस्टर ब्रुक से और बताया कि उसका असली नाम मिस्टर वेफर्ड है। उसने शुरू में अपनी आइडेंटिटी छिपाई पर अब वो नहीं डरता। और साथ ही उसने मिस्टर ब्रुक्स को आगाह किया ट्रेसी के बारे में, जो कि कपल वाले मर्डर की तहकीकात में लगी हुई है। ट्रेसी की भी अपनी कहानी है। उसका डिवोर्स का फेस चल रहा है अपने हस्बैंड जेसी से। मिस्टर ब्रुक्स ने ये सारी बातें पता लगा ली हैं और साथ ही ये भी कि जेसी का अफेयर चल रहा है शीला के साथ, जो कि जेसी के ही ऑफिस में काम करती है। और प्लान के मुताबिक इन दोनों को मारा जाएगा। बस फिर क्या था, मिस्टर ब्रुक्स और मिस्टर स्मिथ पहुंचे हैं इनके अपार्टमेंट में जहां जेसी शीला के साथ था। यहाँ मिस्टर ब्रुक्स की ऑल्टर ईगो मार्शल भी आई हुई थी। मिस्टर ब्रुक्स ने तो जेसी और शीला को मार दिया, पर मिस्टर स्मिथ इतना ज़्यादा घबरा गया इस मर्डर को देखकर कि उसकी पतलून गीली हो गई। सभी यहाँ से निकल आए पर स्मिथ ने अपना यहाँ डीएनए छोड़ दिया है, जिससे कि स्मिथ के पकड़े जाने का डर है। कार में बैठकर स्मिथ ने यह महसूस किया कि वो गलती कर बैठा है, अपना डीएनए क्राइम सीन पर ही छोड़ाया है। इसका ठिकरा उसने मिस्टर ब्रुक्स पर छोड़ा और गुस्से में गन तान दिया मिस्टर ब्रुक्स पर। मिस्टर ब्रुक्स ने स्मिथ से कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो पास के सिमेट्री में मार दो। ऐसे में अगर तुम मुझे मारोगे, कार में मेरी लाश मिलेगी, तुम्हारा डीएनए इस कार में मिलेगा और तुम पकड़े जाओगे, और साथ में मेरी भी बदनामी होगी, मेरी फैमिली की बदनामी होगी। इससे अच्छा तुम मुझे सिमेट्री में ले जाकर मार दो और फिर दफना देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम बच भी जाओगे, और साथ ही तुम्हारा खून करने का सपना भी साकार हो जाएगा। स्मिथ को इसमें कोई हर्ज नहीं लगा और उसने वैसा ही किया। सिमेट्री में जाकर स्मिथ ने प्लान के मुताबिक मिस्टर ब्रुक्स को मारने की कोशिश की, पर पिस्टल खाली थी। यानी मिस्टर ब्रुक्स को पहले से ही स्मिथ पर भरोसा नहीं था, इसलिए प्लानिंग के साथ वो इसे यहाँ ले आया और यहाँ मिस्टर ब्रुक्स ने स्मिथ को ही मारते हुए कहा, अभी मुझे थोड़ा और जीना पसंद है, मुझे अपने पोते को पालना है। इसके बाद स्मिथ की बॉडी को इस सिमेट्री में दफना दिया। इसके बाद स्मिथ ने अपार्टमेंट में पहुंचकर सारे फोटोज जो कि उसने खींचे थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मिस्टर ब्रुक्स को अपराधी साबित कर सके। शीला और जेसी के मर्डर वाली जगह पर स्मिथ का डीएनए मिला है। ऐसे में वही अपराधी करार दिया गया है जो कि मिल नहीं रहा है, और इस तरह मिस्टर ब्रुक्स अभी भी बचा हुआ है और साथ में इसके सारे अपराध भी छिपे हुए हैं। ट्रेसी को भी लग रहा है कि स्मिथ ही वो सीरियल किलर है जो इतनी हत्याओं को अंजाम दे रहा था। उसने भी इस केस की छानबीन को बंद कर दिया है। जब मिस्टर ब्रुक्स ने देखा कि ये केस क्लोज हो गया है तब उसने स्मिथ के फ़ोन से ट्रेसी को फ़ोन किया और खुद को स्मिथ बताया। इससे ये लगे कि स्मिथ जिंदा है। मिस्टर ब्रुक्स ने ट्रेसी की काबिलियत की तारीफ की और फ़ोन काट दिया। इसके बाद मिस्टर ब्रुक्स ने फ़ोन को टेरेस से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। एंड के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रुक्स वैसे तो बच गया है, पर अपने बेटी के सीरियल किलर बन जाने का डर उसे सोने नहीं दे रहा। उसे हर रात ऐसे सपने आते हैं कि उसी की तरह जेन भी सीरियल किलर बनती जा रही है और जेन ने भी मिस्टर ब्रुक्स को मार दिया। ये सपने मिस्टर ब्रुक्स को हर रात आकर डराते रहते हैं। वो पुलिस की नज़रों से तो अभी भी बचा हुआ है, पर अपने अंदर की नींद और चैन वो खो चुका है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, जिस इंसान के पास अचीव करने को कुछ नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी में थ्रिल ढूंढने के अजीब अजीब तरीके इख्तियार करता है। मिस्टर ब्रुक्स की कहानी भी उनमें से एक है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।